या अल्लाह, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? ये कैसी मुसीबत थी जो मेरे ऊपर आई? तबीयत कैसी है? माफ कीजिएगा साहब, लगता है मर चुके हैं। नहीं, ऐसा मत कहो। इसे अस्पताल ले जाते हैं, अभी जिंदा रहने की उम्मीद है। नहीं है हिसाम साहब, लगता है 100 साल पहले मर चुका है। ऐसी हालत में अस्पताल ले गए तो सब समझेंगे कि आप कातिल हैं। मैं कातिल नहीं हूँ। ये मैं जानता हूँ, पुलिस तो नहीं जानती। लड़ाई की वजह से चोटें आना, फिर एक्सीडेंट और फिर मौत, आप कैसे साबित करेंगे कि कातिल नहीं है? मेरी बात सुने। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? तुम बताओ मैं क्या करूँ? इनसे जान छुड़ा लेते हैं, इनको किसी अस्पताल के सामने ले जाके छोड़ देते हैं। मैं फोन करके एम्बुलेंस बुलवाता हूँ, वो खुद ही ले जाएंगे। नहीं। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आज की रात के वाकये का किसी को पता नहीं चलेगा सिवाय मेरे और आपके। या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं क्या करूं? या अल्लाह मेरी मदद कर। या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? उस रात का डरावना ख्वाब मेरे लिए रोज का अज़ाब बन गया। मैं इस डर से कि ऐसा ना हो कि अम्मी सोचे कि मैं हबीब का कातिल हूं, और इस डर से कि मवादा दोनों घरानों में एक दूसरे से नफरत पैदा हो, मजबूर हुआ कि चुप रहूं और सारा गम अपने दिल में छुपाए रखूं। दिलावर भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। कत्ल में किसी इरादे का दखल नहीं था। मैं इसे कत्ल का जिम्मेदार ठहरा कि जो मैंने नहीं किया था, लेकिन आज तक हबीब की खातिर खुद को माफ नहीं कर सका मैं, बिल्कुल। इसका मतलब है दिलावर और सुहेल की बातें सच थी। मैं सुहेल के पास गया और उससे वो क्लिप खरीद ली। दिलावर के साथ तुम्हारी मुलाकात के बाद कमीना बहुत ऊंचा उड़ने लगा था। मैंने किसी न किसी तरह से उसे राजी किया कि बात अदालत तक न ले जाए, और जिस गवाह को मेरे खिलाफ गवाही देनी थी उसने हमेशा के लिए मुझे इस इल्जाम से बरी कर दिया। मैं जेल से तो बच गया, लेकिन अपने जमीर का कैदी बन गया। अब मैं सजा के लिए तैयार हूं। या मुझे कानून के हवाले कर दो या मार डालो अपने हाथों से। खामोश क्यों हो तुम? कुछ बोलो, कुछ बात कहो। आओ मुझे मार डालो, शायद तुम्हारे हाथ की संगीन मेरे गुनाहों का बोझ हल्का कर दे। मुझे अकेला मत छोड़ो भाई साहब, मेरे साथ रहो ताकि अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर दूं। उस कारखाने का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो और उसे चलाओ जैसे चाहो तुम। बस मेरा गुनाह धो डालो और कह दो कि इस बूढ़े चचा को तुमने माफ कर दिया है।
बेहजाद, बेहजाद, बेहजाद। निगाह। जी जी जी। मनु चेर मियाँ, जी फूफी जान। एक मिनट जरा यहाँ आए आप। अरे ये छोड़कर चले गए। उनको अकेले रहने दें, यही उनके हक में बेहतर है। आ जाएं आप, अंदर आएं आप। ठीक है। आइए। ठीक है, ठीक है। मदद नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम भी आओ, ऊपर जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है अम्मी? क्या हुआ है? ये जबान दराज लड़का बिना सोचे समझे जो भी चाहता है बोलता है। बहुत जबान चलाने लगा है। खाइए अम्मी जान। आखिर इसको क्या हो गया है? उसके कमरे का सामान सेट कर रही थी, निकालना चाह रही थी, मुझ पे बिगड़ा के क्या ढूंढ रही है। समझा मैं उसका जहर मारी ये कुछ अम्मी ढूंढ जान रही 100 हूँ। दफा कह चुकी हूँ कि कूड़े की जगह कूड़ेदान में होता है। ये लड़का यहाँ ज्यादा रह मैं चुका इसको है। इंसान क्या बनाऊंगी। इंसान अरे बनाओगी? रहने अगर ये दो, इंसान बनने वाला होता तो अब रहने तक बन चुका दो। होता। आय, आय, अब वो छोटे बड़े की तमीज भूल गए हैं। अब वो आइए अम्मी अब जान, वो- पी लीजिए। अम्मी, अरे अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी क्या हो गया? अम्मी, आपको- क्या हुआ? अम्मी? फौरन जाके एम्बुलेंस को फोन करो। फौरन जाओ, जल्दी करो। अम्मी ओए, अफसोस क्या सीना, हुआ आपको अम्मी? अफसोस सीना। दुआ करो कि अम्मी को कुछ ना हो जाए, वरना वो हशर करूंगी कि याद रखोगे। क्या हुआ आपको अम्मी जान? हेलो, इमरजेंसी, एक एम्बुलेंस चाहिए। बेहतर हो अम्मी। माफ कीजिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनको कुछ टेस्ट देने होंगे। क्या नुस्खा लिखने नहीं आएंगे? क्यों नहीं, मरीजों को देख रहे हैं, आ जाएंगे। मैं अभी आती हूँ। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम बेहजाद, कैसे हो? ज्यादा ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? हमारी शादी का बताया है नहीं? नहीं हो सका। ये मन मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो परेशान किस लिए हो? चाचा के लिए। उनको क्या हुआ? आखिरकार मेरे चाचा ने मेरे अब्बू के कत्ल का इतराफ कर लिया है। सच कह रहे हो? हाँ, मेरी आंखों में आंखें डालकर इतराफ कर लिया। अलबत्ता मालूम नहीं झूठ है या सच। कह रहा था कि गैरअमदी कत्ल था। अच्छा, तो तुमने क्या किया? कुछ नहीं, घर से बाहर निकल आया। तुम कहो? क्लिनिक। अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। मेरी मदद की जरूरत है? जरूरत हुई तो तुम क्या आओगे? अच्छा ठीक है, कल फोन करूंगा। खुदा हाफिज। खाने के साथ खेल क्यों रही है? खाना खाओ ना। बेहजाद के बारे में सोच रही हो? अम्मी, आप भी ना। अम्मी का क्या मतलब? लगता है अबू जान वापस आ गए। इतनी जल्दी आ गई? सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। है, इस लड़की को क्या हुआ?
कितनी जल्दी वापस आ गए अबू जान? कुछ हुआ है हिसाम? सब कुछ खत्म हो गया। आखिरकार मैंने वो पोशीदा राज बता ही दिया जो पिछले 20 बरसों से मुझे दीमक की तरह खा रहा था। अब मैं सुकून का सांस ले सकता हूँ और सुकून से सो सकता हूँ। कौन सा पोशीदा राज? किस राज की बात कर रहे हैं? हबीब की बात। मैं हबीब की मौत का बाइस बना था। आप ये क्या कह रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? हबीब तो एक्सीडेंट में मरा था। उस एक्सीडेंट के दूसरे जानिब मैं था। हबीब का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हबीब चचा को आपने मारा था? मारना नहीं चाहता था, उसने खुद ही गाड़ी के सामने छलांग लगाई। सब कुछ एक इत्तेफाक था, एक तल्ख और डरावना ख्वाब। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? अम्मी, सुरूर, मेरा दम घुट रहा है। सुरूर, मेरा अम्मी, हाथ तुम ठीक हो? अम्मी आप ठीक तो है ना अम्मी? जाओ एक गिलास पानी ले आओ, अभी लाई, चीनी अभी घोल लाई। के। मेरा हाथ। आय हाय, तुमने क्या किया हिसाम? तुमने क्या किया था? हाय मेरे सिर्फ एक हादसा था। मैं हबीब को मारना नहीं चाहता था। खुदा, हत्या उसे अस्पताल भी पहुंचाया, मेरा खुदा। लेकिन देर हो गई थी। आय हाय, आय हाय। ये बातें बहजाद को भी बताया क्या? बहजाद को बताया था कि माफ करने और इंतकाम लेने में किसी एक रास्ते का इंतखाब करे। हो सकता है आपके खिलाफ रिपोर्ट कराए और आप जेल चले जाएं। अब मेरे लिए चीज ज्यादा अहम नहीं है, या आर या पार। तो मेरा क्या बनेगा? मेरे और बच्चों के बारे में ही सोचा है? आप क्यों इतने खुदगर्ज बन गए हैं? क्यों सिर्फ अपना सोचते हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? परेशान मत हो अम्मी जान। कैसे परेशान ना हूँ बेटा? इस वक्त बेहजाद और उसके घर वालों के दिल नफरत और गुस्से से भरे होंगे। क्या वो अपने बाप के खून को माफ कर पाएगा? कत्ल तो नहीं था ना अम्मी जान? आमद या गैर आमद, बहरहाल इस वक्त वो मुल्जिम है और उनके हाथ खून से रंगे हैं। हाय मेरे खुदा। मैंने उस नाखास्ता गुनाह का खमियाजा भुगत दिया। अगर खुदा आदिल है, जो कि है, मुझे अपने गुनाह से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। मैं आपकी मदद करती हूँ। जरूरत नहीं बेटा। तो बेहजाद हक पर था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अब कोई राज हमसे छुपा रहे हैं। ये सच नहीं है, सच नहीं है। इनको वहम हो गया है। उनके आसाब जवाब दे गए हैं। बीमार है, सब जानते हैं। वहम हो गया है, ख्वाब ख्याल है। मेरे खुदा, इनको सेहत दे दे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अबू अजरत नहायत पुरसुकून थे। खुदा उनको सेहत दे दे। मैं जानता हूं कि तुम यही हो हबीब। मैंने एतराफ कर लिया। हल्का और पुरसुकून हो गया हूं। बिला वजह और अनजाने खौफ की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। अपना वक़ार, अपनी इज्जत और आबरू के खौफ ने जिंदगी अजाब बना दी थी मेरी। खुद खरज हो गया था, या शायद बेवकूफ। तुम्हें याद है एहसाम, जब हम छोटे थे, रात की तारीकी, छत पर अम्मी से कहते थे कि हमारी चारपाई छत पर मच्छरदानी से बाहर बिछाएं। हाँ, आसमान की तरफ देखते थे और अपना सितारा ढूंढते थे। लेकिन सितारा ढूंढते ढूंढते नींद आ जाती थी। मेरी जिंदगी भी ऐसी थी हिसाम, मैं उसे ढूंढ नहीं सका।
जब तक जिंदा हो उसे ढूंढते रहो। शायद तुम मेरे पास आने तक अपना सितारा ढूंढ सको। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं? जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं। आपको हक भी पहुँचता है क्योंकि एक अरसे से कमाने लगा हूँ, लेकिन इसको बेमुरवती न समझें। नहीं, मैं माजी की तलाश में निकला हुआ था आपकी खातिर, उस हकीकत की खातिर जो अरसे दराज से मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। बस मैं डरता हूँ अब्बू, डरता हूँ कि वो चीज़ जो मैंने सुनी है उसमें और असल हकीकत में काफ़ी फासला हो। अब भी शक व तरदीद में मुब्तला हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ कि मेरी मदद करें ताकि हकीकत मेरे लिए रोज़े रोशन की तरह आया हो जाए। मैं गलती नहीं करना चाहता अब्बू। मैं बिला वजह और बगैर दलील के ऐसे फर्द के मुकाबले में खड़ा नहीं होना चाहता जिसने एक उम्र मेरे लिए आपकी जगह पुर की है। इस तरफ से थोड़ा सा आराम करेंगे, इस तरफ से आइए जान। मजीद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी, जाएंगी, ठीक ठाक बहुत आराम जल्द। कर लें। हाँ, इस तरफ से आए, संभल के चलिए। लेट जाए अम्मी जान। नहीं, सोना नहीं। यहाँ आपको आराम करना होगा। टैबलेट्स तुम्हारे पास है हुमा? नहीं खाना। नहीं, तुम्हारे पर्स में। लेट जाइए अम्मी जान, यहाँ लेट जाइए। मैं आपके लिए कुछ खाना बना के लाती हूँ। नहीं खाना, जी नहीं चाह रहा। अम्मी जान, खाना होगा, ताकत आएगी। इलाही मैं सदके जाऊँ अम्मी जान, आपके इतना प्रेशर ना डालें खुद पर, वरना दोबारा तबीयत खराब हो जाएगी। अरे खवान बेटा, सीने के नशे का क्या इलाज करेंगे? हम मरीज तो नहीं हैं, इलाज का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैं सदके जाऊँ, आप आराम करें, अपने टैबलेट से मैं पानी लाती हूँ। गरीब आदमी के घर का पता फ्रेज से ही चल जाता है, बिल्कुल खाली है। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, सीना को कुछ खरीदने भेज दो। सीना को पैसे बिल्कुल मत देना, जाके फिर से नशे करेगा। भूल गई थी, खुद ही जाती हूँ। हुमा बहन, खुदा के लिए रोना बंद करो, किसी न किसी तरीके से छुड़वा देंगे। मुझे ज़्यादा फिक्र अम्मी की है। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा कि शायद उनके दिमाग की कोई रग फट गई हो। मैं डरती हूँ अर्गवान कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। अम्मी का सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई है, वो भी इस गड़बड़ के सबब जिनकी वजह से परेशान हो गई हैं। आज फ़ोन करके MRI करवाने के लिए नंबर ले लूँगी ताकि अगर खुदा न खासा कुछ हो तो इलाज करवा सकें। काश उनका कोई इंश्योरेंस करवा सकते थे। इलाज के खर्चे आसमान से बातें करने लगे हैं। मैं सदके जाऊँ तुम्हारे, मैं जिंदा हूँ, मरी तो नहीं हूँ ना। पैसों का कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर लूँगी, तो फिक्र मत करो। मुझे माफ़ कर दो अर्कबा, मैं माजरत चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात अपने दिल की भड़ास तुम पर निकालती हूँ। पगली, मैं तुम्हारी बातों से कभी नाराज़ नहीं होती, तुम भी जानती हो। जानती हूँ तुम नाराज़ नहीं होती। वो चाकू ज़रा देना। मुझे बहुत दुख होता है जब देखती हूँ कि घर के सारे मुसीबतें और खर्चे तनहा तुमको उठाने पड़ रहे हैं।
मेरी प्यारी हुमा, इत्मीनान रखो कि अगर तुम्हारी सुइयों आंखें ना होती तो मैं अकेले ये बोझ नहीं उठा सकती थी। तुम अगर साथ ना देती तो मैं खुश हूँ कि तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं सदके जाऊँ। जिस दिन तुम शादी करके इस घर से चली जाओगी, पता नहीं हमारा क्या हशर होगा। ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी हो जाए तब भी इसी घर की बेटी रहूंगी। मैं जरा दवा के लिए अम्मी को पानी दूं, फिर सौदा लेने जाती हूँ। पर तुम्हारे जॉब का क्या होगा? कहीं देर ना हो जाए। फोन करके बता दूंगी। उनकी तबीयत कैसी है? तुम्हारे ख्याल में कैसी होनी चाहिए उनकी तबीयत? इस खबर के सुनने के बाद सिर्फ आहें भर रही हैं और रो रही हैं। और क्या करे बेचारी, कौन सोच सकता था कि अब्बू अपने भाई के हाथों कत्ल हुए होंगे। बहजाद, मुझे तो इस बारे में सोचना भी पागल बना रहा है। कहा ना कि चचा कह रहे हैं एक्सीडेंट अमदी नहीं था। अब्बू खुद उनकी गाड़ी के सामने आ गए थे। अगर अमदी नहीं था तो इतने साल छुपाया क्यों बहजाद? कहते हैं मैं नहीं चाहता था कि दो घर उजड़ जाएं। क्या फर्क पड़ता है, इन्हें मारा तो है ना। सुरिया बेगम, वाकई फ़र्क नहीं है इन दोनों के दरमियान? क्या पानी और दूध में फ़र्क नहीं है? एक खुदा का बंदा गाड़ी चला रहा हो और एकदम से कोई बिल्ली सामने आ जाए तो क्या ड्राइवर की गलती होगी या बिल्ली की? बताइए। तुम क्या कह रहे हो मनोज? तुम खामोश नहीं रह सकते? अरे यार, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ ना, कयास थोड़ी कर रहा हूँ मैं। कसम खुदा की कभी कभी इतना एहसास होता है, खुद से कहता हूँ मेरे अब्बू तो इस तरह से दुनिया से चले गए। काश के चंद दिनों के लिए हबीब साहब का साया हमारे सर पर रहता। मैं तो दो राहे पर फंस के रह गया हूँ। एक तरफ बाप की हुर्मत का सवाल है, तो दूसरी तरफ ऐसा शख्स है जो हमारे ऊपर बाप के जैसा हक रखता है। तुम बताओ मैं क्या करूँ? नहीं जानती बहजाद, नहीं जानती। क्या हम 20 साल बाद एक ऐसे शख्स के खिलाफ रिपोर्ट कराएं जिसने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है और हमें जिंदगी की राह रस्म सिखाई है? बेचारी अम्मी, उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा है। और तुमको? नहीं जानती। तुम कहते हो कि एक हादसा था, जरूर हादसा ही होगा। अम्मी, कहा था ना कि आप अपनी जगह से ना उठे। आप प्लीज आराम करें। नहीं जानती, मुझे लगता है कि हम सबको बहजाद से माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा बेटा मुसलसल कह रहा था कि चचा जाद की हरकत मशकूक है, लेकिन हम नहीं मान रहे थे। मैं ये कहने आई हूँ कि तुम हमारे तरफ से वकील हो बेटे। अगर माफ़ नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे, और अगर माफ़ करते हो तो मैं भी माफ़ करूँगी, लेकिन खून भरे दिल से। देखने में तो ये महसूस होता है कि वो सचमुच में पशेमान है। एक्सीडेंट भी ज़ाहिरी तौर पर अमदी नहीं था। मैं कहता हूँ अगर आप लोगों की मर्जी हो तो माफ़ कर देते हैं। चलो अम्मी। क्या कहो? खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे बहजाद, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। वाकई मैंने तुम्हारा ये रूप नहीं देखा था। बहुत अच्छे हो, शुक्रिया बहजाद भाई। मैं एक बात कहता हूँ, तुम इसको मौका परस्ती न समझना। कल रात निगार ने फ़ोन किया था, रो रही थी। मैंने हाल अहवाल पूछा, कह रही थी कि घर में बहुत टेंशन चल रहा है, अबू की आंखों के मसले ने अलग से परेशान कर दिया है।
बाहर अपने काम में मसरूफ़ है, मेरी भी पढ़ाई चल रही है, उनको ले जाना वापस लाना मुश्किल है। कोई नज़दीकी रिश्तेदार भी नहीं है जिस पर भरोसा कर सकें और जिसको काम भी आए। मुझसे कहा कि उनके लिए ये काम करो। मैंने कहा निगार इन हालात मुझसे क्या दरख्वास्त आप कर रही, मुझे ज़रा बेहजा से मशवरा करने दीजिए, इसके बाद जवाब दूँगा। तुम्हारा क्या ख्याल है भाई? जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान हो तुम। अस्सलाम वालेकुम निगार साहब। मतलब उनका कोई अता पता नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला? क्यों नहीं, कुछ लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी का चोर उनमें से नहीं था। ठीक है, आपके ख्याल में अब कोई उम्मीद है? हाँ क्यों नहीं, हम किस लिए यहाँ हैं? इन तमाम चीज़ों में पढ़ने के बजाय जाओ इंश्योरेंस और अपने नुकसान का इंश्योरेंस लो। लेकिन मेरा इंश्योरेंस 2 महीने पहले खत्म हो चुका है। ओहो, तुमने क्यों लापरवाही की इतनी? अब तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। बहरहाल हम अपना काम कर रहे हैं और ज़रूरी हुआ तो तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे और तुम्हें बुलाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज़। मनोजर साहब, ये ले गाड़ी की बहुत चाबी। बहुत शुक्रिया आपका। बस मुझे दोबारा ना कहना पड़े। खुदा के लिए मेरे अब्बू का बहुत ख्याल रखें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें निगार साहिबा। चचा जान 1000 साल पुराना ख़जाना है और मैं उस पर बैठा कोबरा सांप, उनकी ऐसी हिफाजत करूँगा कि कोई बदखाह नज़दीक ना आ सके। समझ? सलाम अलैकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम। आपकी मैं मदद करता हूँ। आइए। बहुत शुक्रिया कि यहाँ आ गए तुम। साहब ऐसे न कहें, मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ। बस सिर्फ एहतियात से बस मुझे आपसे माज़रत ख़ाही करना है कि 4-5 दिन लग गए, क्योंकि आपके भाई की फैमिली को राज़ी करना तो ज़रा मुश्किल था। मुझे दरवाज़ा खोलने दीजिए। यहाँ से तशरीफ़ लाइए, एहतियात से। अच्छा तो निगार साहब हम चलते हैं अब। बहुत एहतियात से जाना। जी ठीक है, परेशान ना हो, मैं बहुत आराम से एहतियात से ले जाऊंगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मनु चेहर क्या कह रहा था? हमारी शिकायत तो नहीं करेंगे? भाई शिकायत क्यों? वो हादसा अमदी तो नहीं था अम्मी? अमदी हो या गैर अमद, 20 साल छुपाया है, यही बड़ा जुर्म है बेटा। अम्मी आप फिक्र ना करें, अगर शिकायत करनी होती तो इस वक्त मनोजर उनको लेने नहीं आते। था नहीं बेटा। क्या अम्मी जान, आज बेहतर आप चची को फ़ोन करके उनका हाल अहवाल पूछ लें, या तो उन्हें घर आने की दावत दे दें। नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अम्मी आपको अब्बू की खातिर ये काम करना होगा। नहीं अम्मी, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। बंद करो। ठीक है जनाब, मुझे खुद भी ये म्यूज़िक ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। सब कोई और म्यूज़िक लगाऊं क्या? थोड़ा थोड़ा साथ दे के साथ चलना सीख लो। बस हो गया? हाँ जी। बेहजाद की क्या खबर है? बेहजाद की हालत एकदम ख़राब है, गुस्ताखी माफ़। पर आपने इस रात उससे क्या कह दिया? कहा कि 2 किस्म के अफराद से बचो, हासिद और फजूल आदमी से। हासिद तुमसे हसद करेगा और फजूल इंसान तुम्हारी ज़िंदगी के राजों को बेच देगा। खुदा का शुक्र ये दोनों खसलतें मुझ में नहीं हैं। आपने नहीं फरमाया साहब। बताने वाली होती तो बता देता तुम्हें। हाय क्या कहूँ साहब, बेहजाद अब वो पुराना वाला बेहजाद नहीं रहा, बहुत बदल गया है वो। उसके तुंद अखलाक और ज़बान को तो छोड़ें, बहुत ही सुस्त और निकम्मा हो गया है। काम वाम छोड़कर दोस्तियाँ पाल रखी हैं, आता है जाता है, पता नहीं क्या करता है। अब अफसोस कि अब वो वाला नहीं रहा, वरना आपके कारखाने का बहुत अच्छा डायरेक्टर बनता। अलबत्ता खुदा का शुक्र आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि आपके आसपास माहिर और तजुर्बेकार अफराद की कमी नहीं है जो डायरेक्टर भी हो सकते हैं, कोई भी ओहदा संभाल सकते हैं। जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं वो कम सोचते हैं। अगर मेरा ड्राइवर बन के रहना है तो मुंह बंद करो और गाड़ी चलाओ, ठीक है? ठीक है जनाब। बेहजाद, हाँ, हाथ धो रहा हूँ, अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अरकान। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा था कि हम दोनों साथ में खाना खाएं। उम्मीद है मेरा लाया हुआ खाना अच्छा लगेगा। क्या हुआ, गाड़ी मिल गई? नहीं, गाड़ी का कोई पता नहीं चला। तो वो अहम खबर क्या थी जिसकी खातिर फ़ोन किया और मुझे जगह के यहाँ बुलाया? शौहर को बीवी की याद आ रही है, प्यार से मिलकर खाने का दिल चाह रहा है। इससे ज़्यादा अहम और क्या बात हो सकती है? बेहजाद, तंग मत करो, मैं बहुत थकी हुई। कल सारी रात अम्मी की तीमारदारी में गुजरी है। अभी भी फ़ौरन जाके अम्मी को MRI के लिए ले जाना है। अब वो कैसी है? बेहतर है। अच्छा, तो इंतज़ार किस बात का है? आओ खाना खाते हैं, फिर मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। अब बैठो। देखो बेहजाद, जब तक मुझे वो बात नहीं बताओगे मेरे हल्क से एक लुक़मा भी नहीं उतरेगा। कहो ना। ठीक है, कितनी जल्दी है तुम्हें? अभी सब कुछ बता देता हूँ। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये एक छोटा सा तोहफा है सख्ती के दिनों के अख्तिताम की मुनासिबत से। ये बताओ, इसका तो इस रात की दावत से कोई ताल्लुक़ नहीं? बहुत ज़्यादा बेरब्त भी नहीं है। मतलब ये कि अगर हालात इसी तरह बढ़ते रहे तो बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। क्या साफ साफ बता सकते हो ताकि मैं भी जानूं? हाँ, एक अच्छे काम का ऑफ़र मिला है। कहाँ से? चचा की तरफ से। उन्होंने ऑफ़र दिया है कि जाके उनके कारखाने में डायरेक्टर का ओहदा संभाल लूँ। अच्छा, तो तुमने ओके दे दिया? नहीं, मतलब अभी नहीं, ताकि ये ना सोचें कि मैं जॉब का मोहताज हूँ। बहुत अच्छे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी जल्दी दरगुजर कर दोगे। क्या मतलब? कल रात जब तुमने कहा कि तुम्हारे चचा ने तुम्हारे अब्बू के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है, मैं फिक्रमंद थी कि कहीं उनको कुछ ना कर दो, लेकिन नहीं, लगता है तुमने बड़े आराम से इसे कबूल कर लिया है। हाँ, एतराफ़ कर चुके हैं, लेकिन कैसे कहूँ, बात वैसी नहीं थी जैसे मैं सोच रहा था। असल में एक्सीडेंट था और जानबूझकर कत्ल नहीं किया था। बड़ी जल्दी झाग की तरह बैठ गए। बड़ी अजीब बात है। इतने कोर्ट कचहरी और शिकायत के बाद अब तुमने बहुत जल्दी पुरानी बातें भुला दी। अलबत्ता हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि छुरी अपने दस्ते को नहीं काटती। देखो अरगवान, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझी। मैं कहता हूँ कि आखिर क्यों वो चीज़ जो मेरा हक है, मेरा हिस्सा है, उसको हाथ से जाने दूँ। आखिर मेरे वालिद का भी इस मालो जायदाद में हिस्सा था। लेकिन बहरहाल मेरे लिए अहम था कि तुम्हारी राय भी जान लूं। बेहजाद, तुम तो फैसला कर ही चुके हो, अब मेरी राय की क्या अहमियत है? अब तुम तंग करने पे आ गई हो अरगवान। देखो, मुश्तरका ज़िंदगी दो तरफा अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ती है हर मामले में, और तुम यकीन रखो कि जब तक तुम राज़ी नहीं हो जाओगी मैं उस वक्त तक कोई भी काम नहीं करूँगा। देखो बेहजाद, मैं तुम्हारी बीवी की हैसियत से तुम्हारी तरक्की की राह में बिल्कुल रुकावट नहीं बनना चाहती, लेकिन एक वकील की हैसियत से ये जानना चाहती हूँ कि चचा ने तुमसे क्या बात की। ये तो हक है ना? हाँ, तो ठीक है वकील साहबा, अब खाना शुरू कर दें तो मैं पूरा किस्सा आपको सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाह करें।
نمیدونستم کدوم جنون کدوم عشق، شاید خیلی از این حرفا درو